नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 MCQ। ठीक है, अभी जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 वो 3 चैप्टर के MCQ कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग प्लीज़ जाके उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखिए, कमेंट करिए। फिर आगे के जो भी वीडियो आती है प्लीज़ आप उसको देखिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे। ठीक है, ये पूछ रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मतलब और जो नगर थे, अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे। ठीक है, कहाँ स्थित थे। ठीक है, ऑप्शन ए गंगा के किनारे, ऑप्शन बी नर्मदा नदी के किनारे, ऑप्शन सी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे, नंबर डी गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी, यानी कि सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर अधिकांश नगर स्थित थे। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता के घर मुख्य रूप से किस सामग्री से बने होते थे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के घर मुख्य रूप से, ठीक है, किस सामग्री से बने होते थे। जैसे कि ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी पकी हुई ईंटें, ऑप्शन डी लकड़ी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन सी, यानी कि पकी हुई ईंट। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य रूप से जो घर बने होते थे वो बने होते थे पकी हुई ईंटों से। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी विशेषता विश्व प्रसिद्ध थी। यानी कि जो सिंधु घाटी की जो विशेषता थी वो किस चीज़ से प्रसिद्ध थी। जैसे कि ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी जल निकासी प्रणाली, ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि लोहा, ऑप्शन डी संगीत वदान। इसमें 4 ऑप्शन है, तो ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कौन सी विशेषता से प्रसिद्ध थी। जिससे इसका राइट आंसर होगा वो होगा नंबर 3 का जल निकासी प्रणाली। ठीक है, जल निकासी प्रणाली इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहा कि मोहनजोदाड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना कौन थी। प्रसिद्ध संरचना, सबसे प्रसिद्ध संरचना कौन सी थी। ठीक है, ऑप्शन ए किला, ऑप्शन बी महान स्नानगार, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी सैनिक छावनी। ठीक है, तो ये पूछ रहा कि मोहनजोदाड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना कौन थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि जो मोहनजोदाड़ो की जो सबसे प्रसिद्ध संरचना थी वो थी महान स्नानागार। ठीक है, महान स्नानागार। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा कि हड़प्पा के लोग किस प्रकार का कपड़ा पहनते थे। ठीक है, किस प्रकार का कपड़ा पहनते थे। जैसे कि ऑप्शन ए ऊनी, ऑप्शन बी रेशमी, ऑप्शन सी सूती, ऑप्शन डी चमड़े का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, वो होगा सी, यानी कि ऑप्शन सी सूती कपड़े पहनते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग जो रहते थे वो किस प्रकार का कपड़े पहनते थे, सूती कपड़ा का इस्तेमाल करते थे। वो लोग सूती कपड़ा पहनते थे हड़प्पा के लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज किस स्थान में
संग्रहित किया जाता था, यानी कि किस स्थान पर इकट्ठा किया जाता था। संग्रहित का मतलब होता है कि इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। किस स्थान पर अनाज किस स्थान पर संग्रहित किया जाता था, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए नहर, ऑप्शन नंबर बी अनाजा अनाजागार, ऑप्शन सी मकबरों में, ऑप्शन डी तालाबों में, ठीक है। ये चार ऑप्शन है। तो ये पूछ रहा है कि हड़प्पा का जो अनाज होता था वो किस स्थान पर इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनाजागार, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज इकट्ठा किया जाता था वो कहाँ किया जाता था, अनाजागार में संग्रहित किया जाता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस धातु का उपयोग करते थे। ये पूछ रहा है कि हड़प्पा के लोग सबसे अधिक किस धातु का उपयोग करते थे, जैसे कि ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी एल्युमिनियम, ठीक है। इसका राइट आंसर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि हड़प्पा के लोग सबसे अधिक किस धातु का इस्तेमाल करते थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि तांबा। यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे सबसे अधिक किस किस धातु का इस्तेमाल करते थे, वो होता तांबा। तांबे का इस्तेमाल हड़प्पा के लोग सबसे अधिक मात्रा में करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो पूछ रहा है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या था। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या था। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ था, जैसे कि नंबर 1 पर्वतों का देश होना, ठीक है। मृतकों का टीला, सोने का किला, पानी का नगर। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में अभी इससे पहले हमने पढ़ा है, अगर आप लोग जरा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से वो चीज़ आप लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है जैसे कि ऑप्शन ए पर्वतों का देश, ऑप्शन बी मृतकों का टीला, ऑप्शन सी सोने का किला, ऑप्शन डी पानी का नगर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मृतकों का टीला, ठीक है। ऑप्शन बी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित मानी जाती है। ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित, यानी कि किस काल से इसका संबंध था और किस काल से वो मानी जाती है, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि पत्थर युग से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पाषाणोत्तर युग से, ऑप्शन सी कंस युग से, ऑप्शन डी लोहे का युग से, ठीक है। यानी कि ये 4 ऑप्शन है। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित था, यानी किस काल से अपना संबंध रखता था जिससे वो संबंधित मानी जाती थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि कंस युग से। कंस युग से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि कंस युग से। अब हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अभी पूछ रहा कि हड़प्पा के लोग भोजन बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे। भोजन बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कांच के बर्तन, ऑप्शन सी लोहे के बर्तन, ऑप्शन डी चांदी के बर्तन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हड़प्पा के लोग जो अपना भोजन बनाते थे वो किस बर्तन में बनाते थे। तो आप लोग इसका कमेंट करके हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग बता लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि चारों ऑप्शन है। ठीक है, चलिए ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो 4 था, ये हमारा 10 MCQ कंप्लीट हुए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया होती है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि क्या चीज़ें और बेहतर की जा सकती है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है एग्ज़ाम नॉलेज, तो प्लीज़ आप लोग जाइए टेलीग्राम पे, हमारा जो चैनल है एग्ज़ाम नॉलेज, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए। और वहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं, वीडियो से रिलेटेड वीडियो शेयर करना, ये PDF और भी जो वो इम्पोर्टेंट जो भी नोट्स हैं, हम वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग फटाफट जाके जल्दी जल्दी जुड़िए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय, और फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 5 में। जय हिंद, जय भारत।